जय गुरु जी। संगत जी, जो भी संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, हर किसी के जीवन में कष्ट है, परेशानियां है। और कई बार संगत के मन में भी आ जाता है कि हम इतने सालों से गुरु जी से जुड़े हैं, हमारे ये काम नहीं बन रहे हैं या गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। पर आपको पता है संगत जी, भगवान हमारी सब बातें सुनते हैं, पर हमारी वो पुकार इतनी सच्ची होनी चाहिए और हमारे मन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए, ना कि भगवान हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो भगवान को हमारी मदद के लिए आना ही पड़ता है। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना अभी अभी की है संगत जी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भगवान कैसे पुकार सुनते हैं और हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए। हमारी भक्ति में इतनी सच्चाई और इतना प्रेम होना चाहिए ना, कि भगवान भी किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए ज़रूर भेजते हैं। हमारे कष्ट या परेशानी में संगत जी एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था। वो अपने घर में रात को परेशानी की उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही है। रात के 12 बजे 1 बजे वह इधर उधर अपने घर में टहल रहे हैं। बाकी सभी सदस्य सोए हुए हैं। कभी वो ड्राइंग रूम में बैठते थे, तो कभी इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। अजीब सी बेचैनी की उनको, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि क्या करे क्या ना करे। वो बाहर जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और 1-2 घंटे ऐसे ही गाड़ी को रोड पर चलाए जा रहे हैं। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। तो उन्हें सामने गुरुद्वारा दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे रोड पर चलाने से तो अच्छा है मैं कुछ देर गुरुद्वारे में जाके बैठूं, मेरे मन को भी शांति मिलेगी। संगत जी, वो गुरुद्वारे में जाते हैं। गुरुद्वारे में रात को 2:30 बजे अंधेरा था। अंधेरे में जाके कोने में बैठते हैं और क्या देखते हैं कि थोड़ी दूर पे कुछ उजाला सा आया है। वहाँ भी एक व्यक्ति बैठ के रो रहा है। तो उन्हें समझ नहीं आया। वो जाके पूछते हैं, भाई तुझे क्या दुख है जो तू इतनी रात को यहाँ आके रो रहा है? तो कहते हैं, मेरी वाइफ बीमार है और डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं उसे एडमिट करने के लिए। अगर सुबह तक मैं वो पैसे नहीं दे पाया तो वो उसे एडमिट नहीं करेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। तो मैं अपने प्रभु से मदद मांगने आया हूँ। तो संगत जी, वो धनी व्यक्ति कहता है कि कितने तुम्हें पैसे चाहिए? तो वो बता देते हैं। वो व्यक्ति अपने घर जाते हैं, उतने ही पैसे लाके उसे उस ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। संगत जी, वो व्यक्ति इतना खुश होता है कि देखो भगवान ने कैसे तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा। जब वो धनी व्यक्ति कहता है कि ये मेरा कार्ड रख लो, अगर तुम्हें और भी ज़रूरत पड़ी तो तुम इस पे फ़ोन करके मेरे से मांग लेना। तो वो कहता है, नहीं, मुझे आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका पता है। तो कहते हैं, मैंने तो कभी अपना पता आपको दिया ही नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, तो तुम्हें मेरा पता कैसे पता? तो संगत जी, वो व्यक्ति क्या कहता है, अगर हम भी उसकी जगह होते तो वो कार्ड तुरंत रख लेते और जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो मांग लेते। पर उस व्यक्ति ने कितने भरोसे से, कितनी सच्ची पुकार से कहा कि मुझे तो मेरे मालिक का पता है, जिन्होंने इतनी रात को आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। जब मैं उनका पता जानता हूँ तो आपका पता लगाने की मुझे क्या ही ज़रूरत है। मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे मांगूंगा। तो संगत जी, ऐसी भक्ति, ऐसी पुकार हमारी होनी चाहिए, तब भगवान किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए ज़रूर भेजते हैं। तो जब आप भी किसी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं,
गुरुजी के पास जाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करे संगत जी। वो सच्ची पुकार, वो सच्ची लगन से उन्हें याद कर लिया करो, अपने दिल की बात कह दिया करो। किसी ना किसी के जरिए गुरुजी ज़रूर हमारी पुकार सुनते भी है, पर हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अब उस व्यक्ति का विश्वास कितना पक्का था कि मेरे मालिक ही मेरी सुनते हैं। उन्होंने ही इस व्यक्ति को भेजा है। रात के 2:30 बजे कौन आके देखो मंदिर में आया, उनसे मिला, उन्हें पैसे दिया। ये कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी। ये सब सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज और भगवान की ही प्लानिंग होती है। और ऐसे ही जब गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो कितनी ऐसी मतलब गुरुजी हमारा कल्याण कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसी अदृश्य शक्तियाँ आके हमारी मदद कर जाती है, हमें हमारे कष्ट काट जाती है। वहीं तो गुरुजी की कृपा होती है संगत जी। तो हमारी भी ऐसी ही पुकार इतनी सच्ची होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि वो मुझे सुन रहे हैं। जब हमारे मन में विश्वास हो जाएगा ना, जो हमने कह दिया है गुरुजी सुन रहे हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप करेंगे। फिर तो संगत जी भगवान को हमारी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। तो जो भी संगत गुरुजी से जुड़ रही है, मैं उनको यही कहूँगी, सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से आप गुरुजी महाराज को याद किया करो, उनसे अपनी बातें शेयर किया करो, उनसे ही मदद मांगा करो संगत जी। लोगों के पास जाने के कोई फ़ायदे नहीं है। गुरुजी ही लोगों को आपके पास मदद के लिए अपने आप भेज देंगे, एक जरिया अपने आप बना देंगे। हमारी सच्ची पुकार ऐसी होनी चाहिए ना संगत जी। आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी भी जब तक लोगों तक उम्मीद से लगाए रखी, अपने पतियों से, पांडवों से या भीष्म पितामह या जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सबसे अपने हाथ का बल का भी प्रयोग करती रही साड़ी को रोकने में, तब तक भगवान नहीं आए। पर जब सब कुछ छोड़ के दोनों हाथों को ऊपर कर लिए तो भगवान तुरंत चले आए और वो साड़ी खींचते खींचते ही दुर्योधन की बुरी हालत हो गई। इतना कुछ कपड़ा बढ़ाते चल गए तो संगत जी भगवान आते हैं। ऐसे ही आपने ये कहानी और सुनी होगी, ऐरावत हाथी जो पानी में डूबने लग जाता है तो तेंदुआ उसे खींचने लग जाता है और वो सोचता है कि मैं बलवान हूँ, मैं बच जाऊँगा, और लास्ट तक कोशिश करते रहते हो। और डूबते डूबते जब केवल बाहर सुन रह जाती है तो उन्हें भगवान की याद आती है। वहाँ ये पानी में ही एक कमल होता है, उसका फूल भगवान को अर्पण करते हुए कहते हैं, भगवान अब बचा लो। तो वहीं पे ही विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और ऐरावत हाथी को बचाते हैं। तो ऐसे ही सच्ची पुकार हमारी हर कष्ट परेशानी में होनी चाहिए, भगवान ज़रूर सुनते हैं संगत जी। अब हम सोचें कि हम अपना दिमाग चलाए या हमारे अंदर में ही ख़त्म ना हो कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो भगवान भी हमारे पास नहीं आते हैं। यही सच्ची भक्ति गुरुजी महाराज की भी है ना संगत जी। जब हम संगत जुड़ गए हैं गुरुजी से तो समझ लीजिए हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरुजी की ही प्लानिंग है। उसमें हम अपने एक इफ़ एंड बट ना चलाए, अपना दिमाग ना चलाए, अपनी कि मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि वो परमात्मा सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। कितने हम अच्छे कर्म करने, भगवान भी हमारी मदद करने के लिए आगे से आगे चलते हैं संगत जी। वो भी देखते हैं कि ये भक्त सच्चाई से, ईमानदारी से अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ रहा है,
तो मुझे हर पल इसका साथ निभाना है और भगवान से बढ़ के कोई साथ नहीं निभा सकता है। जब तक हम लोगों से उम्मीद रखेंगे, अपने आप में उम्मीद रखेंगे, तब तक हमारे काम नहीं बनेंगे। आप कोई भी काम शुरू करने जाइए, उससे पहले ही गुरु जी के चरणों में अरदास लगा दिया करे। वो सब सुनते हैं संगत जी। उन्हें सब पता है। जिस घर में भी गुरु जी का साक्षात स्वरूप विराजमान है, उनके दर्शन है। संगत जी आप किसी भी स्वरूप को देख लीजिए। कभी चाहे राइट से लेफ्ट से, हर जगह गुरु जी की नज़र होती है। नीचे से ऊपर से, मतलब ऐसे लगता है वो हमें ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जब हमें यह विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु सुन रहे हैं, जैसे उस व्यक्ति का कितना पक्का विश्वास अपने भगवान के लिए था कि मेरे पास तो उस मालिक का ही एड्रेस है, मुझे मांगना होगा तो मैं उससे ही मांगूंगा। यही भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए ना संगत जी। हम ऐसे है कि तुरंत उसने एड्रेस दिया कि पैसे इस पे मांग लेना, ये फ़ोन नंबर दिया, हम तो वो रख लेते हैं और वहीं पे फ़ोन कर देते हैं कि भाई आप हमें पैसे दे दो, ज़रूरत है। पर नहीं। तो एक सच्ची भक्ति, सच्चा पुकार संगत जी कहते हैं ना, भोला भाव गोविंद मिलावे। जब तक हमारे एक निर्मल मन, सच्ची पुकार, भोलेपन से हम जब तक भगवान को याद नहीं करते, भगवान भी हमारी नहीं सुनते हैं। तो सब कुछ अपना कहते हैं ना समझदारी। गुरु जी तो अपने वचनों में भी कहा करते, अपनी इंटेलिजेंसी, अपना सब कुछ जोड़ो नाल बाहर ही छड़ के आया करो। जब मंदिर आते हो तो हमें अपने किंतु परंतु अपने में अपने अहंकार, अपना जो भी कुछ हमारे अवगुण है, सब कुछ छोड़ के जब गुरु जी के सामने बैठे तो दोनों हाथ ऊपर करके पुकार लगा दे कि मैं आप पे आश्रित हूँ भगवान, मेरे में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है। एक निमित्त मात्र में हूँ जरूर। अपना काम, अपना कर्म ईमानदारी से मैं जरूर करूँगा, पर सब कुछ आपने ही संभालना है। मेरा काम आपका चिंतन करना है। चिंता आप करेंगे और सच्चे में संगत जी, गुरु जी हमें यही तो बता के गए। अपनी हर वीडियो में ये लाइन ज़रूर बताती हूँ जो गुरु जी ने कहा, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो एक सच्ची पुकार ही तो लगानी है संगत जी। बाकी किसी भी ऐसी रिचुअल्स में, वहमों में, नियमों में, भ्रमों में हमें पड़ना ही नहीं है। हमारे रब ने इतना सरल, हमें कहते हैं सरल रास्ता हमारे लिए तय किया है कि कुछ नहीं करना है, सच्चे दिल से रब को याद करना है। कलयुग केवल नाम आधार कलयुग में ना तो आप भगवान को पूजा पाठ से, ना जप तप से, ना व्रत से, ना यज्ञ से, किसी से भी नहीं पा सकते। केवल भगवान को सच्चे दिल से याद करके उनका नाम जप करके ही पा सकते हैं संगत जी। तो बस गुरु जी को सच्चे दिल से अपने मन की बात कह दिया करो, पुकार लिया करो, ज़रूर तो वो ज़रूर सुनते हैं। फिर आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं, हर पल सुन रहे हैं। और हमारी लाइफ में जो भी वो कुछ करते हैं ना संगत जी, उनकी रजा में हमें राजी रहना है। हमारा अगला पिछला सब कुछ गुरु जी महाराज को पता है। अपना आज देखते हैं, पर वो हमारा कल भी देखते हैं कि कल हमारे लिए यह चीज़ सही है या नहीं है। तो बस हमारे गुरु जी महाराज पर विश्वास करते रहो, हमारे भगवान पर। हमें गुरु जी महाराज सब कुछ हमारा संभाल लेते हैं।
हमारी पुकार इतनी ही सच्ची होनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।